पर अब बीमारी तो अब मानते हुए दिख रहे हैं कि हाँ भाई अनएम्प्लॉयमेंट एक समस्या है, तो उसे एड्रेस करने की भी कोशिश की जा रही है। सरकार के पास भी तो सीमित संसाधन होते हैं ना, उन सीमित संसाधनों में ही एलोकेशन करनी होती है, और यही एक बड़ा चैलेंज होता है किसी भी सरकार के सामने। क्या आपको वास्तव में यकीन है कि ये लोग बेरोजगारी की समस्या को संबोधित कर रहे हैं? मुझे यकीन नहीं है। मैं उसके लिए आपको इसी बजट का एक आंकड़ा देता हूं। इन्होंने मनरेगा के ऊपर 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। पिछले बजट में मनरेगा पे कितने रुपए खर्च हुए थे? 98,000 करोड़ रुपए। 86,000 करोड़ रुपए तो उसका संशोधित अनुमान था, रिवाइज्ड एस्टीमेट था। 98,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस बार उन्होंने मनरेगा के ऊपर जो अलॉटमेंट किया है वो पिछले बार के अलॉटमेंट से भी कम है। नंबर एक बात, इनका जो थिंक टैंक है नीति आयोग, उसने इन्हें सुझाव दिया था कि चूंकि बेरोजगारी शहरों में काफी बढ़ रही है, इसलिए आप एक अर्बन मनरेगा लेके आइए। ये विवेक देवरा ने दिया था। उसको एक कान से सुना उन्होंने, दूसरे कान से उन्होंने उसको निकाल दिया। अब इस प्रकार की सब्सिडी देना कि आप पहली बार आएंगे तो आपको हम इतना दे देंगे और एम्प्लॉय को इतना दे देंगे, इससे बेरोजगारी क्या हमें डिटेलिंग का भी इंतजार करना चाहिए? नहीं, जितनी हमें डिटेलिंग अभी है उसके आधार पर तो बोलेंगे भाई ये हाँ 1 करोड़ लोग किस कंपनी में कितने जाएंगे, इंटर्नशिप के बाद पक्की नौकरी मिलेगी, वो रोड मैप आ जाए तो शायद और बेहतर विश्लेषण होगा। वो तो जब आएगा तब हम उसकी पर टिप्पणी करेंगे ना। अभी तो उस पुल पे गुजरे ही नहीं है, हम उसकी पुल पे से कैसे गुजर जाए हम? मेरा कहना है अभी हमारे पास तथ्य और आंकड़े हैं, उसके मुताबिक सरकार बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए या उसमें कमी के लिए इस बजट में कम से कम गंभीर नहीं दिखती। नंबर एक बात। नंबर दो बात, किसी जरूरतमंद राज्य को अगर सरकार विशेष पैकेज देती है कुछ, तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन यह बिल्कुल तय बात है कि अगर नरेंद्र मोदी का बहुमत कम नहीं होता तो ये बिहार और आंध्र को ये सब पैकेज नहीं मिलता। अब आप सोचिए, करीब 1 लाख करोड़ रुपया इन दोनों प्रांतों को दे दिया गया है। तेलुगु देशम के प्रवक्ता ने बताया कि 60,000 करोड़ रुपए के पैकेज का पहले ही हमें वादा कर दिया गया है कि 15,000 करोड़ की आपके ही कार्यक्रम देख रहा था, उसमें बताया। इसके बाद 1 लाख करोड़ से ज्यादा उन्होंने दे दिया है। अब आप कल्पना कीजिए, ये 1 लाख करोड़ सरकार न देती उनको तो 1 लाख करोड़ रुपए कहां खर्च होता? ये 1 लाख करोड़ शिक्षा पे खर्च हो सकता था, ये मनरेगा पे खर्च हो सकता था, ये स्वास्थ्य पे खर्च हो सकता था, ये बेरोजगारी घटाने के और दूसरे तमाम तरीकों पे खर्च हो सकता था, बहुत जगह रुपया खर्च हो सकता था। अच्छा, अब सरकार मान लीजिए 5 साल चलेगी, मान के चले हम सरकार 5 साल चलेगी, राजनीतिक रूप से स्थिर सरकार है, तो हर साल ये सरकार आंध्र प्रदेश के और बिहार के दबाव में रहेगी। अगर हर साल दबाव में रहेगी तो हर साल बजट का कचूमर निकलता रहेगा इसी तरीके से। कोई 15,000 करोड़ में तो अमरावती बनने वाली है नहीं। बिहार इतना गरीब प्रांत है, इस पैसे से उसका क्या होगा? तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, लगातार उसको पैसा चाहिए ही चाहिए। हर बार नरेंद्र मोदी के ऊपर तलवार लटक रही है। पर इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था का भुरकुस निकला हुआ है और निकला रहेगा। इसका एक और पुट भी है, और दिलचस्प बात यह, इतने सालों से आप राजनीति ट्रैक कर रहे हैं विनोद, कि अब अगर हम गठबंधन सरकारों को देखें, बल्कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट नरसिम्हा राव की वो सबसे बड़े आर्थिक सुधार लेकर आई थी, और हम यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट भी देखे हैं जो परफेक्ट बजट की बात करते हैं। चिदम्बरम के जमाने में जो आया वो दरअसल गठबंधन सरकारों में आया है। तो ये कह देना कि नहीं बस दबाव के चलते कुछ ही लोग फायदा उठाएंगे, क्या हम थोड़ा इसका एक ही तरह का नैरेटिव या वन साइडेड व्यू ही देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जैसा कि अभय जी कहते हैं कि अभी इसको बहुत सारे फाइन प्रिंट्स इसके आने में बाकी हैं, लेकिन जो आए हैं उन पर तो हम बात कर ही सकते हैं। जैसे मैंने पूरी बजट स्पीच सुनी, अब पूरी बजट स्पीच में कृषि क्षेत्र को लेकर के, मैं उसी पर बल्कि अगला सवाल वही, कृषि क्षेत्र को लेकर के मुझे कोई बहुत विशेष बात नहीं दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा कि हम कुछ नई फसलों के बारे में किसानों को बताएंगे, किसानों को प्रशिक्षण देंगे, लेकिन किसानों का जो इनपुट, जो बार बार कृषि मूल्य की बात होती है, मूल्य के बारे में कोई घोषणा नहीं हुई, एमएसपी के बारे में कोई घोषणा नहीं हुई, और ना ही जो हमारा इनपुट है एग्रीकल्चर का, डीजल, फर्टिलाइजर, आपका बिजली, इसके अलावा आपका जो है क्या कहते हैं पेस्टिसाइड और बीज, ये सारे इनपुट जो है इनको कोई राहत देने की बात कहीं राह पर आगे चलते दिखाई देंगे। 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएंगी। एग्रीकल्चर बजट बढ़ा तो दिया ही है ना 27,000 करोड़, उसमें ठीक है 1,52,000 करोड़ में 60,000 करोड़ तो किसान सम्मान निधि में ही चले जाएंगे। और बजट आपने भाई किसान सम्मान निधि आप दे रहे हैं 6,000 रुपए साल की, लेकिन उसको 100 रुपए लीटर डीजल खरीदना पड़ रहा है, 95 रुपए 90 रुपए लीटर डीजल।
तो सारी किसान सम्मान निधि का जो है जितना आप देते हैं उससे ज्यादा वो तो चला खाद का जाता है। कट्टा भी 50 किलो की जगह खाद का कट्टा 45 किलो हो गया, महंगा अलग हो गया है, खाद महंगी हो गई है। तो महंगे हो गए। इसके अलावा जो भी मनरेगा की बात कही, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का बजट घटा दिया गया है आपको इस बजट में, पीएम जो गांव से सीधा जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के गांव की बात हम लोग करते हैं, पूरे चुनाव में किसानों की नाराजगी सामने आई। मुझे लग रहा था कि बेरोजगार युवाओं जैसे युवाओं के लिए घोषणा की गई अप्रेंटिस वाली, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि 52% लोग जो है वो स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड नहीं, पढ़े लिखे काम करने के योग्य नहीं, 10 में 2 में से 1 आदमी ऐसा है। तो उस पर आप सरकार ने ध्यान दिया है, ठीक है, ये 2 काम है। लेकिन असली चीज जो ये है, जो ग्रामीण रोजगार जो क्षेत्र, जो सबसे बड़ा आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जहां पर रोजगार का एक बहुत बड़ा एक वो क्षेत्र है, 45% आबादी उस पर लगी निर्भर हुई है, 25 उसको करोड़ से ज्यादा लोग। उसके लिए कोई विशेष किसी तरह की योजना या किसी तरह की स्कीम इस बजट में मुझे तो नहीं दिखाई पड़ी। हाँ, ये मैं अभी आपके पास भी आ रहा हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।